नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी सर आपका नॉलेज इनसाइड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी एक लेटेस्ट वैकेंसी आई है यूपीएससी की तरफ से और ये बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। यूपीएफओ जो हमारा जो पीएफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वैकेंसी यूपीएससी कनेक्ट कराती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वैकेंसी हर साल आती है, लेकिन पिछले 2 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। अभी ये वैकेंसी आई हुई है जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के नाम से इस वैकेंसी को कराता है। और इनकी यूपीएससी इनकी भर्ती करके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है, वहाँ पे इन्हें प्लेसमेंट दी जाती है। तो अभी जो इस बार वैकेंसी आई है मैं उसमें बता दूँ कि अनरिजर्व के 78 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के एक सिंगल पोस्ट दिए गए हैं और ओबीसी के 42 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट जो कि एससी है 23, एसटी के 12 हैं। सो इस प्रकार ये दो टाइप में ये वैकेंसी निकलती है। एक होती है इन्फोर्समेंट एंड अकाउंट ऑफिसर की और दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। और उसमें भी ठीक ठाक पोस्ट होती है देखा जाए तो। दोनों के क्वालिफ़िकेशन के लिए हम बात करें तो जो मिनिमम जो एज है वो तो आप समझ ही रहे हैं, एज जो आपकी 18 होती है, लेकिन जो मैक्सिमम जो एज है वो 30 30 ईयर्स दी गई है अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है इसे यूपीएससी की तरफ से। और जो रिजर्वेशंस हैं ओबीसी के और एससी एसटी के, वो एज़ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स उसके अनुसार दी जाती है। एज में भी कुछ रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन दी जाती है। तो एज में देखा जाए तो ओबीसी के लिए 33 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है और वहीं एससी और एसटी के लिए 35 इयर्स का है। और जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं जिसे हम उन्हें 40 इयर्स की जो है रिलैक्सेशन दी गई है। सो इस प्रकार देखें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत भी रिलैक्सेशन भी दी गई है। सो दूसरी पोस्ट हमारे पास आती है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, जो कि एम्प्लॉय फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है, वहाँ पर भी है, वहाँ पे दी गई है। और यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कनेक्ट कराई जाएगी और इनकी जो प्लेसमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन में दी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जो ईपीएफओ की ऑफिस जिसे हम कहते हैं। इसमें जो एज का जो रिलैक्सेशंस हैं या जो लिमिट है वो बता दूं मैं आपको कि मिनिमम 18 इयर्स की दी गई है और मैक्सिमम 35 इयर्स फॉर द अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए चूँकि 3 साल का ओबीसी को जनरल रिलैक्सेशंस मिलते हैं तो उसमें आप +3 करने पे 38 इयर्स आएगा ओबीसी के लिए। और 5 इयर्स की चूँकि एससी के लिए आती है तो इस प्रकार से 40 इयर्स हो जाएगा। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपके हो जाएंगे 45 इयर्स। एग्ज़ाम बड़ा इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम होता है। इसका जो एप्लीकेशंस के डेट्स हैं वो भी आ गए हैं। 29 जुलाई दैट मीन ट्यूसडे से ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए फिल करने के लिए और 18 अगस्त तक ये फॉर्म भरने पड़ते हैं। जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त दिया गया है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की जो बात की गई है वो ग्रेजुएशन की होती है। उसके बेसिस पे ये वैकेंसी भरी जा सकती है। अब भी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप यदि तैयारी में लगे हैं तो तुरंत लग जाइए इस वैकेंसी के लिए। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी क्रूशियल्स इन्फॉर्मेशंस होंगे, जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशंस होंगे, वो टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसके प्रिपरेशन और इसके सिलेबस के माध्यम के डिटेल्स भी मैं बहुत जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। गेट इन टच विथ मी और इसके रिगार्डिंग जितने भी डिटेल्स हैं जल्दी आपके पास दी जाएगी। थैंक यू।